युग दृष्टा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेठाणम नमो आयर्याणम नमो उवचायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। तो हमारा जो यहाँ पर अभी चर्चा चल रही है इसमें युग दृष्टा, जो कि आदिनाथ भगवान की जीवन कथा है, उसको बहुत समराइज वे में बताया है ना। अगर हम आदि पुराण शुरू करें तो 2 साल में भी खत्म नहीं होगा, इतना उसमें कंटेंट है, इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन है। तो उसी का यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से समरी में उनके जीवन को बताया है ना। जिसकी वजह से हमने आदिनाथ भगवान के पास्ट के भाव जो थे बहुत डिटेल में और पूरा भावात्मक रूप से समझे। अब उनका जो प्रेजेंट भाव चल रहा है, जहां से कहानी शुरू हुई थी कि भगवान जो है, ऋषभ देव जो है, वो नर्तकी का नृत्य देख रहे थे, नीलांजना का। और वह देखते देखते उन्हें वैराग्य हो गया और अवधि ज्ञान से उन्होंने अपने पूर्व भाव देखे और मन में यह विचार लाए कि आज तक इतने भाव मैंने निकाल दिए, अब और नहीं, है ना। अब दृढ़ निश्चय हो गया कि मुझे अब अपना कल्याण करना है। तो उस दृश्य पर वापिस आएंगे कि भगवान नीलांजना का नृत्य देखकर कैसे उन्हें वैराग्य हो गया। ठीक है। तो महानिष्क्रमण एकाकी यात्रा, जब भी वैराग्य होगा, भले ही 4,000 राजाओं के साथ हो, तब भी उसको क्या कहा जाता है? एकाकी यात्रा। ठीक है। कभी भी मोक्ष की यात्रा किसी के साथ नहीं होती, वो हमेशा अकेले ही करनी होती है। जो अकेला नहीं रह सकता वो शायद मोक्ष की यात्रा भी नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि हमें ये रियलिटी को समझना होगा कि जो एकत्व भावना है, एक अकेला अवतरे मरे अकेला होए, तो उसी बात को हमें हमेशा याद रखना है कि ये जो जीवन है, इसकी वास्तविकता यही है ना। हमें किसी भी तरह से वो वास्तविकता याद में आ जाए, ध्यान में आ जाए, तो उतना हम इंडल्ज नहीं होंगे संसार में। जिसे कहते हैं ना कि दुनिया मोह कर रही है, हम मोह करें तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो जानकारी है, जो स्वाध्याय है, ये हमें दुनिया में अटकाने के लिए नहीं है कि दुनिया ऐसा कर रही है ये बताने के लिए नहीं है। दुनिया ऐसा कर रही है, लेकिन क्या हमें ऐसा करना है? नहीं, है ना। हमें अपनी यात्रा को एकाकी करना होगा। ठीक है ना। हमारा पर से जो संबंध हमने बना लिया, अपना मान लिया, वो सब हमारा मोह है। यही बताने के लिए भगवान सब कुछ होते हुए भी, है ना, 100 पुत्र थे, 101 पुत्र थे, उनकी पत्नी थी, पुत्रियां थी, राज्य था, सब कुछ छोड़ दिया, है ना। किस लिए? अपना जीवन एकाकी जीने के लिए। ठीक। तो हम सब भी जो इन महापुरुषों की जब स्टोरी पढ़ते हैं, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें उनसे शिक्षा मिलेगी कि भाई उनका जीवन कैसे था, कल को हम उन्हें कोट कर पाए कि उन्होंने ऐसे जिया इसलिए हम ऐसे जी रहे हैं, उन्होंने सृष्टि चलाई तो हमने सब, कर्म भूमि शुरू हो गई। ये तो इंफॉर्मेशनल बातें तो अच्छी हैं, लेकिन हमें जो उन्होंने अपनी आत्मा के लिए किया, वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, है ना। टाइम लिमिटेड है सबके पास, उनके पास भी लिमिटेड था। भले ही देखने में ऐसा लगता था 84 लाख पूर्व, लेकिन वो भी लिमिटेड है, उसको भी खत्म होना था। अगर समय रहते उन्होंने अपने आप के अंदर जागृति नहीं लाई होती, तो वो समय भी निकल जाता, है ना। फिर से संसार का कोई और नया पर्याय शुरू हो जाती।
ठीक है ना। तो इस तरीके से हम भी उनकी इस अवस्था से थोड़ी इंफॉर्मेशन लेकर अपने अंदर चिंतन करें कि हमारा लक्ष्य क्या है। ठीक। तो तभी वहां ऊर्ध्व लोग, मतलब क्या तभी वहां, मतलब जब आदिनाथ भगवान का जो जीवन चल रहा है ना, युवा अवस्था थी उनकी, अ, पत्नियां बताई हैं, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, किस तरह से भरत बाहुबली को सारी शिक्षाएं दी, है ना। तो उस समय पर जब ये सब कुछ हो रहा था, तभी वहां ऊर्ध्व लोक की उच्चतम शाखा पर बैठा एक सम्यक दृष्टा स्वयं भोगों में लिप्त होने पर भी एक दृष्टि में ही विश्व की व्यवस्था को भी देख रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? जो वैमानिक देव हैं, सम्यक दृष्टि वैमानिक देव हैं, वो भले ही स्वयं भोगों में लिप्त हैं, मतलब इंद्रिय सुख, है ना, वहां पर संयम तो है नहीं, लेकिन क्योंकि उनके पास अवधि ज्ञान रहता है, तो वो देख सकते हैं कहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है। देखना चाहे तो, ऐसा नहीं कि हर टाइम देखते ही रहते हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव है तो वो तत्व चर्चा में अपना सारा समय निकालता है। ठीक है ना। तो कभी कभी कुछ महान जब कार्य होने हो, तो उनको ध्यान आ जाता है कि देखें क्या चल रहा है। ठीक है। कहाँ पर कौन सा युग चल रहा है और कहाँ अब क्या आएगा, यह विभाजन भी उसकी प्रज्ञा में है। प्रज्ञा मतलब उसकी नॉलेज, विजडम जिसे कहते हैं, राइट, अलग सी स्पेशल नॉलेज। उसे ज्ञात है कि इस भरत क्षेत्र में अब कर्म भूमि का आरब्ध हुआ है और एक ब्रह्मांश इस भूवलय पर अवतरित हो चुका है। ब्रह्मांश मतलब आत्मा। ठीक है। उसे ब्रह्मा का अंश मत मानिएगा, है ना। जो जैन, नॉन जैन शास्त्रों में कई बार ऐसा वर्ड सुनने मिल जाता है कि हम परमात्मा के अंश हैं, उस अपेक्षा से हम पर बात नहीं कही है। ब्रह्मांश मतलब मतलब आत्मा को कह रहे हैं, राइट। इस भूवलय पर यानी धरती पर अवतरित हो चुका है ना। और अवतरित तो हो ही चुका है, हमने देखा उनका गर्भ कल्याणक भी देख लिया, जन्म भी देख लिया। उसके बाद अब उनका जो जीवन है वो चल रहा है, राइट। जन्म और जन्म से पहले और जन्म के बाद के सारे कर्तव्य मैंने किए। आज वह लक्ष्य लक्ष्य जीवों का उद्धार करने के लिए कटिबद्ध है। तो वो जो देव है, यानी कि ईशान स्वर्ग का देव, है ना, ईशान इंद्र जो है, वो सोच रहा है कि मेरे को जो करना था मैंने तो कर दिया। जन्म से पहले भी रतन बरसाए थे, जन्म के समय उनको जो मेरा ले जाने का कर्तव्य था पांडुक शिला पर, वो भी मैंने किया, और जन्म के बाद भी जो मेरा कार्य है वो मैंने किया। आज वह लक्ष्य लक्ष्य जीवों का उद्धार करने के लिए कटिबद्ध है। राज्यभिषेक हुआ है और राजा के योग्य सभी कर्तव्यों का निर्वाह भी। प्रजा को, पुत्रों को, पुत्रियों को उन्होंने पढ़ाया, ज्ञान विज्ञान कला कौशल में निपुणता भी दी। सराग अवस्था के योग्य कार्य को, कृषि आदि कर्म को सिखाकर अपनी विराट प्रज्ञा का परिचय दिया। कल्याण के भावों से ओतप्रोत प्रजाजनों के दुख का निवारण उनकी आजीविका से होता है। इसी विचार से उन्होंने जीवों को दुख से उबारा। ठीक है। मतलब कि सबको आजीविका के साधन दिखाए, है ना, अपने दुख से बाहर आओ। क्योंकि अब कल्प वृक्ष तो रहे नहीं, कहाँ से भोजन करें, कहाँ से कपड़े पहने, है ना, कहाँ रहें। तो वो सारी चीजों से उनको दुखों से निकाला। पर इस कायिक दुख से मुक्त होना कोई सच्चा सुख नहीं। सुख तो समीचीन पथ के ज्ञान और उसके अनुरूप आचरण से प्राप्त होगा। तो ये जो बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई तीर्थंकर नहीं है तो सुख की चाह भी नहीं है ना। सच्चे सुख की चाह हमेशा बनी रही, चाहे वो भोग भूमि भी हो। सुख चाहिए, सुख चाहिए, ये जो अंदर से फील आती रहती है, ये कंटिन्यूअस बनी ही रहती है। ठीक है। तो जो समीचीन पथ है, शांति पथ है ना, उसका ज्ञान और उसके अनुरूप आचरण से ही सच्चा सुख मिलेगा। आज यह मुग्ध जनता इस आर्यावर्त में धर्म क्या है, सम्यक सुख कहाँ है, इन विचारों से भी उन्मुक्त है। अभी
वो विचार वहां पर नहीं आए। जब तक कोई चेता स्वयं प्रबुद्ध हो आचरण नहीं करेगा, तब तक इन स्वाभाविक भोले प्राणियों की बुद्धि स्वतः सोचने से दूर रहेगी। है ना। भोग भूमि चल रही थी, सबको भोगने की आदत थी, पका पकाया मिल जाए खाओ पियो और मजे करो। है ना। कर्म भूमि स्टार्ट हुई तो भी जब तक कि वो खुद तीर्थंकर जो है केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उपदेश नहीं देते। है ना। तो जनता के पास भी इस प्रकार का कोई उपदेश नहीं था कि सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे करनी। ठीक। कर्म भूमि का आचरण करना तो ये सीख गए, पर धर्म का आचरण कब उद्भूत होगा? इन नाभेय महाराज को क्या यही अपना पूर्ण कर्तव्य लग रहा है? नाभेय महाराज मतलब नाभिराज को। क्या महाराज ऋषभ यह सोचते हैं कि मैं इस तरह प्रजा का पालन कर उन्हें दुख मुक्ति का पाठ पढ़ा रहा हूं? नहीं, यह तो औपचारिक प्रबोधन है। मतलब कि जिस दुख की यहाँ पर, वो जिस दुख से प्रजा को निकाल रहे हैं, वो कैसा दुख से निकाल रहे हैं? शारीरिक दुख से। है ना। अभी भी वो जो आत्मिक सुख है उस तक उन्हें नहीं पहुंचा पा रहे हैं। है ना। भोग भूमि में भी वो आत्मिक सुख नहीं रहता। कौन सा सुख रहता है वहां भी? शारीरिक सुख। है ना। भोग भूमि में सब जगह शारीरिक सुख रहता है। वो अलग बात है कि भोग भूमि में कषाएं मंद रहती हैं, तो किसी को पड़ी नहीं है किसी से लड़ने झगड़ने की। और लड़ना झगड़ना अगर नहीं है तो इट डजंट मीन कि वहां आत्मिक सुख है। ठीक है ना। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि जब हमारे अकॉर्डिंगली सब चीजें हो रही हैं और हमें अच्छा लग रहा है, तो वो अच्छा लगना भी टेम्परेरी है, इस शरीर के सुख से रिलेटेड है। आत्मिक सुख जब तक अपनी पहचान नहीं होगी ना, तब तक वो आत्मिक सुख नहीं आ सकता। ठीक है। तो ये क्या है? ये तो औपचारिक प्रबोधन है। धर्म का सही बोध तो उन्हें स्वयं चरितार्थ करके सिखाना होगा। 20 लाख पूर्व का कुमार काल बीत गया और 63 लाख पूर्व का दीर्घ काल इस पृथ्वी का उपयोग करते बीत चला। यानी 63 लाख पूर्व तक राजा बनकर रहे। पर ये प्रभु स्वयं निश्चिंत हैं। ये कौन सोच रहा है ये सब कुछ? इंद्र सोच रहा है। ठीक है। इंद्र के दिमाग में आ रहा है कि ये चल क्या रहा है। सब कुछ हो गया लेकिन अभी भी अंदर से वो आत्मिक सुख की बात नहीं आई। देख रहा हूं अभी भी ये आनंदित हैं मदमस्त हाथियों को दुलारने में, चंचल घोड़ों की तीव्र गति में, अपने पार्श्व में बैठी वनीता विलास नाव में, मांडलिक राजाओं से अर्चित पद कमलों की पराग में, संबोधन की सहज धारा में स्वराजत्व की एक अपूर्व अस्मिता उनके चेहरे पर खिल रही है। मतलब क्या? कि जो एक राजा के लायक भोग होते हैं, वो उसी को इंजॉय कर रहे हैं, उसी में आनंद मान रहे हैं। ठीक है। अनवरत सुखों की इंद्रिय इंद्रिय लिप्सा में आमूल चूल अवगाहित। अवगाहित मतलब पूरी तरह से डूब जाना। ठीक है। तो अनवरत मतलब बिना रुके बह रहे हैं, जिसमें सुख बस सुख ही सुख है। लेकिन कैसे है वो? इंद्रिय लिप्सा, इंद्रियों से, इंद्रियों की चाहत वाले। ठीक है। अहो, लख रहा हूं भोगों का सुख कितना उत्कट और कितना अभिप्सित होता है। कि मैं देख रहा हूं, इंद्र देख रहे हैं कि भोगों का सुख कितना इंडल्ज करने वाला होता है। विषयों के तदाकार परिणमन में विषयी सुध बुध भूल जाता है ना। बस सुख मिल रहा है, क्या करना? संयम से जी के। बहुत लोगों के प्रश्न आता है ये, लाइफ मजे की तो चल रही है, क्यों करना संयम, क्यों व्रत उपवास करने, क्यों धर्म की पढ़ाई करनी? है ना। ये भी जानने की कोशिश नहीं करते कि हमसे कहीं गलती से पाप तो नहीं हो रहा। ठीक है ना। जिनकी लाइफ नॉर्मल चल रही हो, उनके अंदर ये सवाल ही नहीं आता कि व्हाट इफ हमारे से गलती से पाप हो रहा हो, हमें पाप से बचना है। पाप क्या है पुण्य क्या है, ये जानकारी रखना, विवेक रखना, ये भी जानकारी से आता है, नॉलेज से आता है। ठीक है ना। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तो ये भाव भी अंदर से नहीं आते, क्यूरोसिटी। अत्यधिक मनोवांछित सुख की सहज प्राप्ति भी सम्यक सुख की अवभासना
नहीं होने देती। मनोवांछित सुख क्या होता है? हमने जो सोचा वो मिल गया, है ना। इतना पुण्य कमा कर आए थे कि जहाँ भोजन भी देवों से आ रहा है, सब कुछ चल रहा है मजे में, है ना। तो सम्यक सुख, वास्तविक सुख, सुख क्या है, इसकी क्यूरोसिटी उनके अंदर अभी तक नहीं आई। इस अपूर्व सुख की विचार परिणति की लहर भी आज निस्तब्ध है। अपूर्व सुख मतलब जो सुख पहले कभी नहीं भोगा हो, यानी आत्मिक सुख, वास्तविक सुख। तो आज उसकी जरा सी भी लहर तक भी निस्तब्ध है, मतलब शांत है। त्रिज्ञान के चिदारणव में, उनके पास तीन ज्ञान होते हुए भी कोई भी अपूर्व सुख की लहर नहीं है। प्राक्तन संस्कार की अनिल यहाँ तक पहुंचने से बाधित है। मोह की यह प्रबलता अवर्णनीय है, उसको कहना नहीं, कहा नहीं जा सकता। इतना डीप मोह रहता है शरीर के भोगों में ही, ये आत्मा लगी रहती। ये किस कारण से होता है? जब हमें शरीर के भोग ही सबसे बेस्ट लगते हैं, कंफर्टेबल लाइफ जिसे कहते हैं, है ना, वो क्या है? वो मोह के कारण है ना। अपन कभी अभी मौका लगेगा ना तो इष्टोपदेश स्वाध्याय, इष्टोपदेश जी का स्वाध्याय करेंगे। उसमें बताया कि जो चीजें या जो क्रिया शरीर के लिए अच्छी लगती हैं, वो कभी भी आत्मा के लिए अच्छी नहीं है। और जो आत्मा के लिए अच्छी हैं, वो शरीर को कभी अच्छी नहीं लगती। समझ रहे हैं आप? ये आचार्य हमें बता रहे हैं। हमारे अंदर इतना ज्यादा मोह है, तो इस वजह से हम स्वाध्याय करने का भी मन बनाते नहीं, क्योंकि कहीं ये सुख ना छूट जाए, कहीं हमें ये ना बता दिया जाए कि इसमें कितना पाप का बंद हो रहा है, इसलिए जानकारी ही मत लो। इस बात से भी कई लोग डरते हैं, इसलिए स्वाध्याय में नहीं बैठते। ठीक है ना। तो लेकिन इतना जो प्रोक्रास्टिनेशन हम अनंत काल से करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन अब मन बना लिया है तो थोड़ा सा जान रहे हैं। ठीक? हाँ, यह ठीक होगा। विश्व की इन सत्ताओं में क्षण भंगुरता का ज्ञान कराने का यह अच्छा उपाय है। नीलांजना की आयु कुछ ही क्षण शेष है, तो उनके दिमाग में, इंद्र के दिमाग में चल रहा है। स्मरण मात्र से प्रभु के चरणों में आगत उस अंगना को राजमहल में ले जाया गया। किसको? नीलांजना को। राज दरबार में प्रभु उपस्थित हैं और नृत्य प्रक्रम का प्रारंभ हुआ। नर्तकी विलीन हो गई, क्योंकि देवी जो है, ऐसा तो है नहीं कि शरीर यहीं छूट जाएगा देवों का, है ना। उनका शरीर भी कपूर की भांति उड़ जाता है। और नव नर्तकी तत्क्षण उसी कला में लीन हो गई। इंद्र ने ऐसा एक के नाटक रचा था कि सेम टू सेम वैसी नर्तकी दूसरी खड़ी कर दी। प्रभु ऋषभ नृत्य देख रहे हैं, पर आज नृत्य को रोकने का कोई इशारा नहीं। बहुत देर हो गई। नृत्य के अनुभावों के अनुरूप मानसिक, कायिक, वाचनिक व्यापार भी नहीं। मतलब कि नृत्य देखते हुए जैसे कई बार होता है ना, वाह वाह कर दो, कुछ कॉम्प्लीमेंट दे दो, इस तरह का कोई भी व्यापार नहीं। कुछ ही देर बाद नर्तन रुक गया, पर प्रभु उसी मुद्रा में मानो कहीं दूर चले गए और पार्थिव व्यामोह से पार वो देख रहे हैं। इस आत्मा के इस संस्कृति में कर्मकृत कर्मकृत अपूर्व नृत्य, मतलब कि क्या देख रहे हैं? इस आत्मा के साथ लगे हुए कर्मों का अपूर्व नृत्य। कर्म हमें नचा रहे हैं, है ना। अगर ये हमें जानकारी में आ जाए तो भी हम अपने कर्मों की इंडल्ज होने में थोड़ा कमी ला सकते हैं। राइट? कि जो है वो कर्म का नृत्य है, कर्म हमें नचा रहे हैं। बहुत देर हो गई स्वामिन, आपकी निश्चिंतता निश्चेत सी लगने लगी है। और सहसा नयन बंद हो गए। इंद्र की तरफ देख प्रभु मुस्कुराए और मन ही मन कहा, हे वज्रपाणी, मैं अब पात्र पाणी बनूंगा। पात्र पाणी मतलब, पात्र मतलब हाथ में जो ग्रहण करे वो पात्र पाणी। राइट? नीलांजना के नव रसों के विलोकन से विलक्षण अब नव चेतन रस का पान होगा। आज मेरी निद्रा भंग हुई। विगत की सभी क्रीड़ा देख चुका हूँ। ये माता पिता, भाई बंधु, पुत्र पुत्रियां सब
अपने अपने परिणमन में परिणत है। यह मेरा व्यामोह, जो मैं इन्हें अपना मान आनंदित होता रहा। ठीक है ना। उन्हें एकदम से रियलाइज हो गया सब कुछ, जैसे कि तीसरा नेत्र खुल जाता है ना, और सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है ना। अब बाहर में तो कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। अचानक से कैसे सब कुछ बदल गया, अंदर की आंख खुल गई, है ना। जिसे कहते हैं सम्यक दर्शन, सही दृष्टि का होना। ठीक है ना। तो अब वही माता पिता, ऐसा लगने लगे कि ये माता पिता भाई बंधु पुत्र पुत्रियां सब अपने अपने परिणमन में परिणत है, में लगे हुए हैं। क्या किसी को कुछ कहना, ये तो मेरा व्यामोह था, मतलब माया जाल जिसे कहते हैं, है ना। जो मैं इन्हें अपना मानकर आनंदित होता रहा। ठीक है। आनंद हम कब तक मनाते हैं, जब हमें ये लगे कि ये मेरा है और हमेशा रहने वाला है ना। अगर आपसे कोई कह दे कि ये जो भाई बंधु हैं, ये आपसे थोड़े समय बाद अलग होने वाले हैं, है ना। कोई, अगर हमें पहले से पता हो कि कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ, है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, तो क्या हम उसे अपना मानेंगे। हमें पता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो वो अपनी जगह चले जाएंगे, राइट। तो उनको वो रियलाइज हो गया कि ये सब टेम्परेरी है। हमारे भोग्य उपभोग की सामग्री हो अथवा सागर तक फैली वसुंधरा हो, मैंने ही तो इसे अपना मान रखा है। क्या यह चपला लक्ष्मी किसी की इस संस्कृति में सदा सखी रही है ना। जो लक्ष्मी आज इस भव में उनके पास है, पहले नहीं थी, राइट। उनके जो चीजें पहले थी, आज वो नहीं है। पहले भी ऐसा नहीं है कि उनके पास भाई बंधु नहीं थे ना, हमने सारी उनकी पर्याय पढ़ी। जब वो सुविधि कुमार थे, है ना, जब वो चक्रवर्ती हुए वज्रनाभि, तब भी उनके माता पिता थे, राइट। तो वो उस समय चक्रवर्ती की संपदा उनके पास थी, राइट। आज वो संपदा नहीं है चक्रवर्ती वाली। ठीक है ना। तो ये सब कुछ उनके नॉलेज में आ रहा है। क्या यह चपला लक्ष्मी किसी की इस संस्कृति में सदा सखी रही है। भोग भूमियों के वे सुख भोगने वाले भोक्ता सब चले गए, यह भोग्य पदार्थ किसके हुए, है ना। भोग भूमियां हमेशा जैसी हैं वैसी बनी रहती हैं। भोगी आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन भोग वहीं रह जाते हैं। जितने समय के लिए वो आए, भोग भोगे, और समय आयु पूरे होने पर चले गए। भोग वहीं के वहीं है, कल्प वृक्ष वहीं के वहीं है ना। तो ये भोग्य पदार्थ किसके हुए। अशाश्वत, अशाश्वत और अविश्वसनीय इस जगत को मैंने क्या भोगा। कौन सा आनंद है जो चिरकाल तक स्थायी रहा। ये महल उद्यान वस्त्र दिव्य भोज अलंकार सामग्री से कब मुझे संतुष्टि हुई। प्रत्युत प्रतिपल और चाह बढ़ती गई। इंद्र की सब संपदा है तो परायत हुई, इसलिए यह सुख का कारण नहीं। और यदि मेरे सुकृत के विपाक का यह परिणाम है, तो भी वह सदा रहने वाली नहीं, है ना। चाहे वो इंद्र ही क्यों ना हो, इंद्र को भी कभी ना कभी अपनी उस संपदा को छोड़ना ही रहता है। तो अगर पुण्य किया है, सुकृत किया है, तो उसका फल अच्छे भोग मिल जाएगा। नहीं किया तो बुरे परिणाम से सहन करना होगा। पुष्प की गंध उड़ रही है, यह मोही को नहीं दिखता, किंतु वह पुष्प ही दिखता है। और जब निर्गंध हो जाता है, तो वह वही उसको दुख पहुंचाता है ना। पुष्प की गंध जब तक आ रही है तब तक तो बहुत उसको अच्छे से रखता है, और फिर जब वो मुरझाने लगता है, उसमें से गंध चली गई, तो फिर उसको कचरे के स्थान पर पहुंचा देता है, राइट। वही जो अभी तक उसको बहुत अच्छे से रखे हुए था, अब उसको दुख पहुंचा रहा है। दुख की प्रचुरता में मैं डूबा, और इतना दीर्घ काल सुखाभास का आभास नहीं। संस्कार या मोहिनी का इस मेदिनी पर अचूक प्रभाव है। मेदिनी मतलब इस भूमि पर, धरा पर, ठीक है, जो इस संसार में है, उसके अंदर
मोह के संस्कार प्रचुर मात्रा में हैं। जब ये माता पिता मृत्यु को प्राप्त होंगे तो मुझे दुख अवश्य होगा, और ये मृत्यु को प्राप्त ना हो, यह तो असंभव है। फिर वह संयोग जो कि वियोग की योनि है, सुख की योनि कैसे हो सकती है? ठीक है, हर संयोग में वियोग लिखा है। ठीक है, तो फिर संयोग में जब वियोग है, तो वो संयोग सुख की स्थान कैसे हो सकते हैं? स्वतत्व की शरण छोड़कर पर भ्रमणा में शरण की अनुभूति मिथ्या है। ठीक है, उसी अपेक्षा से जो कहा जाता है ना मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, वो क्या है? वास्तविक सुख को नहीं समझना ही मिथ्यात्व है। ठीक है, तभी बोला ना कि सच्चे देवशास्त्र गुरु, उन पे श्रद्धान करना व्यवहार से कहा, है ना? वो जो बातें बता रहे हैं, वो हमें हमारी पहचान के लिए बता रहे हैं। ठीक है, उनके थ्रू अपनी पहचान करना। ठीक है ना? वर्षा जी, आपने नोटिस किया? हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जी। अभी आपने बोला ना कि स्व को छोड़ पड़ में घूमना वो मिथ्यात है। तो हम सभी मिथ्यात ही हुए, क्योंकि हम तो संसार में है तो स्व तो सोचते हैं, आता है, सब कुछ पता है, इतना सुनते हैं। अभी ये सुन के ही लग रहा है कि हमें भी वैराग हो जाए, लेकिन पता नहीं कर क्यों नहीं पाते। मोह है कि काल का प्रभाव है कि क्या है, पता नहीं चल रहा है। हम्म। सच्चे देवसास गुरु को नहीं पूछना, वो तो मोटा मोटी मिथ्या समझ में आ गया। लेकिन अभी जो बोला ना स्व को छोड़ पर में घूमना, तो हाँ। अब हम पर में ही है ना। अभी तो स्व में तो जब बैठते हैं थोड़ी हाँ, देर सोचते हैं बिल्कुल सही। बराबर। देखो, हाँ, तो जो स्व कैसे? तत्व की शरण बोली ना यहाँ पर, ठीक है, जी वो चारित्र बोला। जी ठीक है, अभी हम क्या है, हम सिर्फ स्व तत्व को समझे। ठीक है ना? जो अविरत सम्यक दृष्टि है, वो स्व तत्व को एटलीस्ट पहचानने लगा। ठीक है ना? जो हम शांति पथ प्रदर्शन में पढ़ रहे हैं, वो स्व जी तत्व की पहचान कराई जा रही है। ठीक है, जी अब जी उसकी शरण में हम जाने लायक हैं कि नहीं, ये अपनी अपनी अवस्था विशेष पर है। सबके जी। पास सेम निमित्त हो जरूरी नहीं। ठीक है हाँ, ना? लेकिन इतना सुनते हैं, अभी ये सुन के ऐसा लग रहा है अब भी वैराग हो जाएगा। हाँ, लेकिन हम क्यों नहीं उस ओर जाते हैं? पता मतलब काल का प्रभाव है काल कि का हमारे में भी इतनी है, योग्यता नहीं है कि हमारा अभी क्या बोलते हैं वो निमित्त, मतलब जो उपादान बोलते हैं शक्ति, हम, उपादान उपादान शक्ति शक्ति नहीं बोलते अभी हैं। पैदा हुई है हाँ, कि होने नहीं है। अभी पता नहीं लग रहा है कि काल का प्रभाव है कि क्या है। बहुत सारे कारण होते हैं। कोई भी कार्य घटित होता है तो उसमें निमित्त बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना? अच्छा। अगेन, अपन जब इष्टोपदेश का स्वाध्याय करेंगे तो बताया जाएगा कि क्या क्या योग्य चीजें हमें चाहिए। बहुत सारे सुयोग्य निमित्त चाहिए रहते हैं। ठीक है, कभी कभी सुनती हो ना तो ऐसा लगता है कि सब छोड़ दे छाड़ दे। फिर ये भाव अच्छे फिर हैं। भी क्यों नहीं, हाँ भाव तो बहुत आते हैं, लेकिन होता क्यों नहीं है भाई? बस एक बार एक लाइक झलक कुछ भी मिल जाए, ऐसा सोच रहा है। हम्म। वही अब पूछना अपन जिस पोजीशन में है ना, उसमें हम है। जी भाव बनाकर रखें। भावों में अगर जी। कंटिन्यूटी है, तो नहीं फिर वो तो, हम, हाँ, हाँ, सही तो बात फिर है। निमित्त मिल जाएंगे। अभी मिल ना मिले जाएंगे। तो अगले भव में मिल जाएंगे। ठीक है ना? उपादान होगा जब होगा, हाँ, राइट। लेकिन अपने को वो मतलब तो वो नहीं, भाव धीरज नहीं वेस्ट नहीं घुमानी है। जाते। ठीक है ना? और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है? शक्ति को नहीं छिपाना। है ना? नहीं छिपाना। अपने अंदर प्रमाद नहीं होना चाहिए कि कर लेंगे यार, अभी तो बहुत टाइम है। ऐसा नहीं। ठीक है ना? जब जैसी सिचुएशन बने, दी बेस्ट करो। बस इतना ध्यान रखो। ठीक है ना? संयम जी जितना जी। कर सकते हैं, अंदर की शक्ति को नहीं छुपाना। नहीं छुपाना, सही ठीक बात। है? ठीक है। अब थैंक यू। वर्षा जी, आपने हाथ रेस किया, दूसरी वर्षा जी। हाँ, मैं इतना जब हम पढ़ते हैं एवरीथिंग, एक चीज ऐसा है, होता है क्या कि एक चीज समझ में आती है कि जब अगर अपने आप का कल्याण करना और अभी हमको अपने बारे में सोचना है, तो एट टू अ सर्टेन लेवल यू हैव टू बिकम दैट सेल्फिश, राइट? क्योंकि हर समय वो सोचते रहते हैं हम इसका उसका, कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा, राइट? बट एट सम पॉइंट यू हैव टू ड्रॉ द लाइन एंड सेल्फिश होना पड़ता है, राइट? काफी जगह मैंने ऐसे
सुना, और प्रवचन वगैरह में भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज का सबका, कि टू सर्टेन लेवल एक रियलाइजेशन हो कि इसमें सेल्फिश कहीं ना कहीं एक होना जरूरी है, कि सिर्फ अपने बारे में सोचें। हम्म। हम्म। अम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो ठीक से। वर्ड यूज करे हैं, निर्मोही, निर्ममत्व, निर्मम, है ना। मेरापना ही तो सबसे बड़ा हमारा संसार में रोके रहने का कारण है। मेरा, यू नो, तो हर टाइम मेरा 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 करते रहेंगे, ये मेरा बच्चा, ये मेरा पति, ये मेरा पत्नी, है ना, मेरे माँ बाप, मेरा घर, तो उसी के कारण हम उलझे हैं। ठीक है, लेकिन मेरा आत्मा या मेरी आत्मा, राइट, उसका क्या? तो वो जो थॉट प्रोसेस है, उसको क्या कहा? निर्ममत। ठीक है ना, निर्मोही। मोह किससे? दुनिया से मोह को हटाकर अपनी आत्मा में मोह करना, मतलब प्रेम करना। ठीक है ना, तो उसको कहीं पर भी आध्यात्म की भाषा में नॉट सेल्फिश। नेगेटिव नहीं कहा। उतना सेल्फिश हमें होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्षण है ना, आत्म कल्याण के क्षण बहुत शॉर्ट हैं, क्योंकि संस्कार किसके पड़े हुए हैं? मोह के। ठीक है ना, जो कर्म कर रहा है हमारे साथ, वो क्या है? बहुत एक डेंजरस गेम के अंदर हम फंसे हुए हैं, जिसमें से निकलने के बहुत लिमिटेड चांसेस मिलते हैं, राइट, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उससे निकलने के। तो उससे निकलना है तो अवेयरनेस जरूरी है, राइट। किसी भी टाइम अपॉर्चुनिटी आ जाए, उसको पकड़ो और निकलो। ठीक है ना, तो वो कब होगा? जब हम उस गेम से बाहर निकलने का मन बनाएंगे, उसी में मजा आता रहेगा, तो फिर कैसे निकले, राइट। तो एटलीस्ट ये भाव अगर आते हैं कि हमें यहाँ से छूटना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, तो समझिए कि अंदर से एटलीस्ट सोच तो आ रही है कि मुझे निकलना है, मुझे अवसर ढूंढने हैं। ठीक है ना, जो अभी पहले भी उन्होंने जो बात करी वर्षा जी ने, सेम ही बात है कि हम अपने लिए अवेयर हो रहे हैं। तो ये जब हम स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, ये क्या है? वो जो मोह के संस्कार पड़े हुए हैं ना, उसको तोड़ने की प्रोसेस है। ठीक है, ये कहीं से भी आपको बुलावा नहीं दिया जा रहा है। अरे ये तो, जब हम ये बातें सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ छोड़ दें, और जब वापिस जाते हैं तो नॉर्मल लगता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वो अगर वैसी फीलिंग आ रही है कि अरे इससे अच्छा तो स्वाध्याय करो ही मत, तो उससे, उस फीलिंग से अपने को बचना है। लेकिन अगर ये सब कुछ छोड़ने के मन बनता है इस टाइम पर, उतनी देर के लिए भी भाव बन रहे हैं, तो वो भाव क्या है? आगे आने वाले कर्म के उदय को चेंज करता रहेगा, आगे से आगे। जैसे होता ना, कभी आपने देखा है वो रोड साफ हो रही है, आप कदम आगे बढ़ा रहे हैं और रोड आपके लिए साफ होती जा रही है। ठीक है, इसी तरह से हमारे भाव हमारे आगे आने वाले जो कर्म के उदय हैं, उनको चेंज करता रहता है। ठीक है ना, तो हो सकता है आपके फ्री होने के जो निमित्त हैं, वो बहुत बाद में आने थे, हो सकता है कई भवों बाद आने थे, वो इसी भव में आने भी पॉसिबल हो सकते हैं। आप इतना ज्यादा इन भावों से अपने आने वाले कर्म के उदय को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। हम्म, वेरी नाइस। चलिए, ठीक है, तो उनके अंदर भी ये चिंतन चल रहा है कि अभी तक मैं कर क्या रहा था। ये भोग तो मुझे सिर्फ अटकाने वाले हैं, मैं ये नहीं करता रह सकता, है ना। ये माता पिता तो मुझे बहुत बार मिले थे और फिर से छूटने ही वाले हैं, तो ये सुख तो मुझे नहीं चाहिए था। यह नीलांजना मेरे सामने सामने चली गई, कितना सुंदर रूप था, कितनी रम्य मुस्कान थी उसकी, सब कुछ विलीन हो गया एक क्षण में। मैं यहाँ उसको एक क्षण भी पकड़ न सका। ऐसी कितनी और ललनाओं ने मेरा चित्त अनुरंजित किया, पर मैं अपने को देखता हूं तो कहीं कुछ रखा हुआ नहीं दिखता, जिसे देख मैं स्वयं को सुखी महसूस करूं, सिवाय उन विलासों की स्मृति के। विलास मतलब इंद्रिय सुखों के, लग्जरी के। बस वो लग्जरी की स्मृतियां, मतलब मेमोरीज, है ना। वो लग्जरी की स्मृतियां, और स्मृतियां भी चिरस्थायी नहीं, है ना। यदि यह स्मृति भी सुख को देती तो भी उचित था, किंतु स्मृति से
एक अलग मूर्छा उत्पन्न होती है ना। अपने को अगर कंफर्ट मिलते रहे तो हमें मन ही नहीं करता हम कौन है ये जानने का। ये क्या है? ये भाव हमारे लिए एक मूर्छा का भाव है। मूर्छा क्या किसे कहते हैं? जैसे कोमा में कोई चला जाए, वो जी तो रहा है लेकिन जीवित कहा नहीं जा सकता उसे, है ना। वो वास्तव में कौन है वो जान नहीं पा रहा है, बस उसकी सांसें चल रही हैं, दैट्स इट। इसी तरह से मूर्छा क्या करती है, हम कौन है ये जानने नहीं देती, है ना। एक अलक्ष्य निरस्ता मानो कि मैं सब कुछ हार गया और निराश हो स्मृति मात्र के स्वप्नों में जी रहा हूं। आयु कर्म के इस सत्य खेल से बड़ा बेखबर प्राणी शरण्य के विवेक से दूर रह बहुमूल्य मनुष्यता का आकलन नहीं कर पाता। राइट। मनुष्य का पर्पस क्या है, हम क्यों मनुष्य बने, हमने जन्म ही क्यों लिया, पहली बात तो, है ना। आप सोचिए कि ये भाव किसके आ रहे हैं, किसके अंदर आ रहे हैं, जिसको कि तीर्थंकर बनना है। और ये तीर्थंकर कैसे बने थे? कभी इन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाई थी, है ना। तीर्थंकर प्रकृति जिन 16 कारण भावनाओं से बंधती है वो भावनाएं भाई थी, तब जाके तो वो आज ये पर्याय मिली है ना। लेकिन वो इतना इंडल्ज हो गए भोगों में कि उन्हें वो कुछ याद नहीं रहा। राइट। अब वैराग्य आया तो उन्हें रियलाइज हो रहा है कि मैंने ये मनुष्य भव क्यों पाया था। देख चुका हूं अपने दिव्य ज्ञान से कि यह जीव ही कभी पुत्र होता है तो कभी पत्नी, कभी मित्र तो कभी पिता। ठीक है ना। हमने जब स्टार्टिंग की थी इस शास्त्र की, तो जब वो नीलांजना का नृत्य देख रहे थे और वैराग्य आ जाता है तो उन्हें रियलाइज होता है, अवधि ज्ञान से देख रहे थे पूरे पिछले 10 भाव अपने, है ना। कभी तो ललितांग देव बने, कभी जय वर्मा, कभी सुविधि कुमार, कभी वज्रनाभि, है ना। क्या क्या नहीं देखा। कभी वही पत्नी थी, कभी वही पुत्र बन गया। ठीक है ना। अब ये आगे चलकर वही मित्र बनने वाला है, मतलब एक राजा दूसरी जगह का राजा बनने वाला है वही पत्नी। तो ये क्या है ये, है ना। मोह की यह लीला अनवरत इस चतुर गति के मंच पे खेल रहा हूं। दूसरों को लुभाता है, दूसरों से लोभित होता है। जब तक वो सम्यक दृष्टि नहीं थे तब तक क्या चाह रहे थे, बस यही पत्नी मुझे मिले, यही पति मुझे मिले, है ना। सम्यक दर्शन होने के बाद बस अब यही मेरा कल्याण मित्र हो, आत्मा के कल्याण में कारण बने तो ठीक, नहीं तो नहीं चाहिए, है ना। एक दूसरे के संयोग की अनुकूलता में हर्षित तो उसी संयोग की प्रतिकूलता में खेद खिन्न हो बैर धारण कर लेता है। ठीक है ना। वही भाई से बैर हो जाना, वही पिता से प्रेम हो जाना, राइट। यही सब कुछ चल रहा है। कहीं पर मोह है, राग है, कहीं पर द्वेष है। हमारे हिसाब से किया तो हर्षित, नहीं किया तो खेद खिन्न। और भव भव उसी अग्नि को बुझाने में चले जाते हैं। चारों गति में यह भ्रमणा और भ्रांति जारी है। जीव कैसे कर्म करता है वैसा ही फल स्वयं अकेला भोगता है। ठीक है। तो ये बात बहुत ध्यान रखने की है। भले ही हमें ऐसा लगता है कि हम सब मिलकर कर्म कर रहे हैं, एक परिवार में 4 लोग मिलकर कर्म कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। वो भले ही हमारे साथ मेरे कर्म करने में वो दूसरा पर्सन निमित्त भले ही बन जाए, ठीक है ना, लेकिन मेरे कर्म मेरे द्वारा किए जा रहे हैं और उसका फल भी मुझे अकेले ही भोगना होगा। ठीक है। हम कभी भी फल कर्म के फल को शेयर नहीं कर सकते। दूसरा उसको बढ़ाने घटाने में कारण भले ही बन जाए, ठीक है, लेकिन उसका जब फल उदय में आएगा वो मुझे अकेले ही भोगना होगा। अकेले ही पाप करता है तो अकेले ही नरक में जाता है, तिर्यंच बनता है। अकेला ही पुण्य करता है तो अकेला ही भोगता है। अकेला ही चक्री बनता है, अकेला ही कामदेव, अकेला ही नारायण और अकेला ही तीर्थंकर। अकेला ही स्वर्गीय सुख भोगता है तो स्वयं ही मोक्ष सुख भी वरता है। जमाने को अपनाना चाहता है, साथ साथ मरने की कस्में खाता है, पर कौन किसका साथ देता है। अपने अपने परिणामों से सब पृथक पृथक आयु बांधते हैं और उसका उपभोग करते हैं। ठीक है। चाहिए तो ध्यान में रहे कि ये लिख कौन रहा है,
मुनि है जो, है ना, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया है, ठीक है ना, उनके अंदर भी ये तीव्र वैराग्य के भाव आए होंगे अपनी आत्मा के कल्याण करने के लिए। ये माता पिता तो बहुत बार मिल चुके हैं, अपनी आत्मा का कल्याण ही नहीं किया, बस एक जो वो वास्तविक सुख है उसी को नहीं भोगा, बाकी सारे सुख तो अनंत बार भोग लिए, ठीक है ना। तो उनके द्वारा लिखा गया, तो उनके भाव भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। साक्षात पृथक पृथक दिखने वाले इस समझ परिवार में। एक चीज, मतलब अपन ये बोल सकते हैं मन, मतलब अपन को ये नहीं समझ में आता कि अपन मनुष्य क्यों बने, अपन ये नहीं सोच पाते, और अपन सिर्फ अपने भोगते रहते हैं, उसी को अच्छा समझते रहते हैं। पर जब पर ये बोलते कि अपन निमित्त कोई भी हो सकता है, अपने से जो भी कर्म करवा रहा है कोई भी निमित्त हो सकता है ना। और पर जब जिस समय वो निमित्त, तो वो तो बना, तो वो तो चला गया, पर जो अपन ने जो कर्म किए वो अपने को ही अकेले को भोगना है, अब उसके फलों को, बिल्कुल बिल्कुल चाहे अच्छे सही। हो चाहे बुरे हो। ऐसा ही है। निमित्त मिल भी रहे हो ना, जैसे भी निमित्त मिले उनको अपने अच्छे के लिए यूज करते जाना, यही मनुष्य भव की सार्थकता है। क्योंकि मनुष्य भव ही ऐसा है जिसमें संयम पॉसिबल है, जिसमें हमारे पास नॉलेज है, हाँ। विजडम है ना, अपने बुरे की पहचान है, विवेक ज्ञान है, ठीक है ना। तो हर निमित्त को अपना कुछ ना कुछ अपने अच्छे के लिए यूज करते जाना। कोई बुरा भी कर रहा है तो ठीक है, ये मेरी अंदर की पेशेंस की टेस्टिंग है, हाँ। इस तरह से। हाँ। तो जब जाके कहा जा सकता है हमने मनुष्य आयु की सार्थकता हाँ, मेंटेन करी। बहुत अच्छा, थैंक यू। साक्षात पृथक पृथक दिखने वाले इस परिवार में, साक्षात विपरीत स्वभाव वाली इस देह में एकत्व का भान और तद अनुरूप परिणमन में हर्ष विषाद करता यह जीव जागता हुआ भी सोता रहता है, ठीक है ना। हम किसको सोता हुआ कहेंगे? जो वास्तव में जो नींद में सोना है वो सोना है, या जो जागते हुए भी सो रहा है ना। इसीलिए हमेशा क्या कहते हैं? अवेकनिंग। जो जागते हुए निद्रा से उठ जाए, ठीक है ना, जो स्वप्न देखने वाले को भी देख रहा हो, ठीक है ना, वो अगर देखने में आ जाए तो फिर जागृत कहा जाएगा। अदरवाइज तो सब सो रहे हैं, है ना। मोह निद्रा कहते हैं ना, मोह निद्रा में सब सो रहे हैं। सम्यक ज्ञानी भी इस जागृति से इतनी दूर जा सकता है तो मोह के निबिड़ अंधकार में डूबे इन प्राणियों को कुछ नहीं दिख रहा हो, इसमें उन बेचारों को क्या अपराध। सम्यक ज्ञानी भी क्या मतलब? जो भगवान होते हैं, है ना, जन्म से ही सम्यक दृष्टि है, लेकिन फिर भी इतना मोह का उदय कि उन्हें अपने वैराग्य से कोई मतलब नहीं था, चारित्र में नहीं उतार पा रहे थे, है ना। एक बार चारित्र जागृत हो जाए तो फिर वो मुड़ के नहीं देखते। एक थॉट भी अगर आ गया वैराग्य का तो फिर वो मुड़ के नहीं देखते, लेकिन जब तक नहीं आया तब तक तो सम्यक दर्शन होते हुए भी वो उसी अंधकार में डूबे रहते हैं। तो फिर इन प्राणियों का, जो जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, उनकी क्या गलती, है ना। और कच्चे दुर्गंधित गीले घड़े में बैठा यह आत्मा भी क्षण क्षण बाहर निकल रहा है, पर उसका अवभाषण नहीं, प्रत्युत काया को ही अपनी मान सुख दुख का महसूस करता है, ठीक। आत्मा इस शरीर में है जो कि दुर्गंधित है ना। और काया, प्रत्युत काया को ही अपनी मान सुख दुख को महसूस करता है। आत्मा को तो महसूस कर नहीं रहे हैं, और किसको महसूस करते हैं? इस शरीर के सुख दुख को। जबकि आत्मा क्या है? जो इस सुख दुख को भी जान रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं? ये सुख मुझे हो रहा है, ये दुख मुझे हो रहा है, ऐसा मानकर अपना जीवन जीते रहते हैं। क्षण क्षण छरित इस काया में अक्षय सुख की अवमानना, पुष्ट और बलिष्ठ बनाकर सुखी बनने की धारणा निश्चित ही अज्ञान की बलिहारी। क्या? क्षण क्षण छरित मतलब मिनट बाय मिनट, है ना, एवरी सेकेंड, क्षण क्षण में। छरित मतलब क्षय को प्राप्त हो रही इस काया, है ना। सोचिए कहाँ हम बच्चे थे कभी, आज हम किस एज में पहुंच गए? क्या वो अचानक से हो गई, या मोमेंट बाय मोमेंट हो रहा था वो
क्षय हो रहा था। अक्षय सुख की अवमानना, इसी काया में अनंत सुख है, यही मानते हुए हम चले जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, इसी को फिर पुष्ट और बलिष्ठ बनाकर मैं सुखी हूं, है ना, अपने को स्वस्थ बना लो तो हम सुख मानने लगते हैं। अपने शरीर को कंफर्ट दे दिया, हम बहुत सुखी हैं। ये क्या है, निश्चित ही अज्ञान की बलिहारी है। ठीक। अपनी देह में अनुराग छोड़, परकीय देह को भी अपनी अतृप्त शुदा के आहरण में लगा लेता है। अपने शरीर से तो राग करता ही करता है ना, और साथ में दूसरे के शरीर को भी अपनी क्षुधा के लिए काम में लेता है। चरम मात्र मक्खी के पंख की पतली सी परत से ढकी अत्यंत विभत्सता और अपवित्र सामग्री की एकत्रता को अपनी मान मदमस्त हाथी सा अविवेक कृत्य करता है और हर्षित होता है। ठीक है, तो ये क्या है, अशुचि भावना की बात बता रहे हैं कि किस तरह से अपवित्र सामग्री से बना ये शरीर, है ना, और उसको ही पाकर कितना खुश होता है। ठीक है ना, किसी के विवाह के समय देखो उनके भाव, तो एक जैसे अंदर ही अंदर नृत्य चल रहा हो, इतना खुश। ठीक है ना, भोग मिलेंगे ऐसा मानकर। तो यहाँ पर उसी की आ, बताया जा रहा है कि किस तरह से मक्खी के पंख की जितनी पतली स्किन होती है ऊपर, है ना, हल्का सा भी वूंड हो जाए तो वो देखने लायक नहीं रहता। यहाँ पर थोड़ी सी भी पस पड़ जाए, पीप आ जाए, है ना, तो वो हम देख भी नहीं पाते वो घाव को, इतनी विभत्स वो बन जाती है। राइट। और उसी चरम शरीर के लिए अपन कितने पाप करते हैं, यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहाँ तक कि किसी को कुछ शेयर या पूछना। हम्म, चलिए, जिनवन स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय आज जिनेन्द्र। का टॉपिक अच्छा था। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा, थैंक यू।